नहीं, तो ये सभी बातें अंदर से क्लीन करो। हमको जहाँ भी दुख, देखो गीता भगवान ने क्या बोला, कमला मैं सिम्टम बता के जा रही हूँ तुमको। कभी मन उदास हो, मायूस हो, निराशाई कभी मिले, कभी व्याकुलता पैदा हो अंदर में, क्योंकि अंदर का हम ही को पता है। व्याकुलता, मन न लगे, खाना न अच्छा लगे, नींद न आए, बहुत सारे सिम्टम हमको बताए। बोला ये सब इसलिए है, तुमको ऐसा होता है, समझ लेना तुम न कहीं अटैच है। उदासी आए, मायूसी आए, निराशा, मन न लगे, खाना न अच्छा लगे, कमाई पर न जाने को मन करे, अपने से मज़ा न आए, नहाने को मन न करे, कहीं और घूमने को किसी में दिल न लगे, माना तुम्हारा मन कहीं न कहीं अटैच है। मिसाल देती थी एक लड़की का, बोलती थी एक लड़की लड़के से प्यार करती है, तो माँ उसको कैसे पहचानती है कि इसका मन उधर चला गया है? वो देखती है उसका घर में मन नहीं लगता, कहती हूँ एक काम तो करती है, दूसरा बार बार उसको कहती है कुछ हो गया है क्या तुम्हें, वो कभी नहीं डिस्क्लोज करती, बाहर बताती है, मगर उसको होता है। ये जो कुछ कुछ होता है तुम सबके मन में, ये ज्ञानी की निशानी नहीं है, ये अज्ञानी की निशानी है। कुछ भी होता है तुम्हारे, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन हो रहा है, तो ये हम सब देखिए पढ़ते हैं, शास्त्रों में लिखा है, एक्शन तो होगा, हम कार्य करेंगे, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा, सफलता असफलता मिलेगी, पर क्योंकि हमारा नहीं है तो हम कभी भी रिएक्ट नहीं होंगे। हार हो गई, जीत हो गई, कोई बात नहीं, वस्तु सफलता में मिली न मिली, सारा मिली निंदा मिली, हम अगर रिएक्ट होते हैं, माना अटैचमेंट है, तो ये सिम्टम सारी गुरु बता के देते हैं। बोला ये तुमको कुछ कुछ होने लगे अंदर और कुछ भी न हो। जा रहे रास्ते पर एक बच्चा गिर गया, जिसका होगा उसको कुछ कुछ होगा, और जिसका नहीं है वो सब चले जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ रास्ते पर, कुछ कुछ उसको होगा, जिसका होगा कनेक्शन, जिसका कनेक्शन नहीं होगा उसको कभी नहीं होगा। रीजन क्या है? अटैचमेंट। तुम कहीं भी घूम के आओ, तुम्हारी आसक्ति तुम्ही के ऊपर पर्दा कर देगी। बाकी दुनिया में सब बच्चे पढ़ते हैं, सब घर चलते हैं, सब नौकरियां होती हैं, सब कुछ होता है, कुछ रुकेगा नहीं दुनिया में, पर जहां कुछ कुछ होने लगे वहां समझ लेना ये आसक्ति है। एक आसक्ति हमारे को जगत में मिथ्यापना नहीं करने देती है। बार बार जगत हमको सच लगने लगता है, ये आसक्ति है, पीछे उसकी आसक्ति है, अंधकार है। तभी एक आसक्ति, जब ज्ञान हमको, एक इतनी अच्छी बात है कि सारे ज्ञान को खोल के आप सुन लो पहले, फिर समझ लो। भाई समझ आ जाए, जैसे नहीं एक एक चैप्टर पढ़ते जाते हैं, समझ आ जाता है, और समझते गए, पढ़ते गए, सुनते गए। अब है रहने की बात, नहीं हम बाजार से खाना लाए, सब्जियां वगैरह आया, घर में बना, अब खाने की चीज दे रहे, बोला खाना लाए बाजार से, बनाया गया, प्रोसेस में आ गया, नाउ फूड इज रेडी, रेडी है तो हमको भी तैयार होना पड़ेगा खाने के लिए। तो ऐसे ही गुरु ने हम सबको दिया ये ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान सारा खोल दिया। अब हमारे को रहनी में लाना है, तो हम रहनी में, जैसे सारा ज्ञान खुल गया, अब रहनी में आप कौन सा ज्ञान उठाएंगे? हमने आपको सब बता दिया, आत्मा, संसार, ब्रह्म की बात, विकार, विषय, दुनिया का रूप, दोस्ती, नाते, सब तुमको बता दिए, कोई बात तुमसे छूटी नहीं। अब इसमें से क्या उठाते हो? जैसे नहीं डिस्प्ले करते हैं, पूरा शोरूम बना हुआ है, सब मालूम है आपको, वस्तुएं, दाम भी लिखे पड़े हैं, अब आप इसमें से क्या उठाएंगे? इनमें कुछ साचो नहीं, बिन गोविंद, भगवान के सिवाय सच्चा नहीं है, उठाएं क्या? कुछ हो काम की वस्तु तो हम उठाएं, कुछ काम की वस्तु हो तो हम उठाएं, सब काम की वस्तु कोई नहीं है, इनमें कुछ साचो नहीं, कुछ भी सच्चा नहीं है। देखो हम लोगों ने बचपन से कितनी चीजें अपने पास रखी हैं, ये रखा, ये रखा है, हमारा दुख निवारण हुआ। शास्त्र भी हम लोगों ने घर में रख लिए, गुरु को भी पकड़ के घर में ले आए,
पर गुरु के रहने से या शास्त्र के घर में रहने से अज्ञान निवारण नहीं होगा, तुम्हारा अज्ञान नहीं जाएगा। भले गुरु कितने वर्षों तक तुम्हारे घर में रहे, और कितने शास्त्र हम सबके घर में रहते हैं, कितने सब बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, वाणी है, सब है। कल भी किसी लड़की ने भजन गाया, मैंने बोला इसका अर्थ क्या है, शब्द क्या है। वाणी का वो ग्रंथ हमने अपने पास रखा है जिसकी भाषा में पढ़ तो लेता हूं मगर अर्थ नहीं जानता। नहीं जानते हो अर्थ तो आपके जीवन में कैसे लगेगा। सब कुछ तुम्हारे पास है, इसमें से क्या उठाओगे। हरि नाम, हरि नाम सच्चा है, वो किसी भी भाषा में नहीं होता। तुम सब तुम्हारे को सामने रखा है, बोला अब उठाओ, सब गई भीड़, सब कुछ देखा, पर बोला लौट के आया, बोला क्या उठाया, बोला कुछ नहीं, ये तो सब फिर छोड़ के जाने वाले, आज बटोरेंगे फिर छोड़ जाएंगे, और इसमें से चलेगा प्रभु का नाम। तो वो प्रभु का नाम जप रहा हूं, जब पैदा हुआ था तभी भी जपा और अभी भी जप रहा हूं। नाम देखो काम आएगा, और नाम में बड़ी ताकत है। जो नाम हमको आराम दे, जिसके नाम लेने पर खून खोले, गुस्सा आ जाए, ये तो हमारे इसका नाम न लो मेरे सामने, पर कभी भगवान के नाम के लिए बोलते हैं इसका नाम मेरे सामने न लो, बोला नहीं ये जपा कर, सिर्फ एक परमात्मा का नाम। नाम एक ऐसी डोर है, हुक है, जो हमको भगवान से बांधे हुए, लेते चलो भगवान के होते जाओगे। हरि नाम, मैंने कल भी आपको सिमरन की महिमा बताई। कल युग में सिमरन की बहुत महिमा है। आप सिमरते चलो, तुम्हारे जीवन से सुख कभी नहीं जाएगा और दुख कभी आएगा नहीं। सुख जाएगा नहीं और दुख कभी आएगा नहीं। सिमर सुख पाओ। ये सिमरन की डोर जो बंधी हुई है भगवान के साथ, उसी डोर पर हम चलते जा रहे हैं। और कुछ न करो, सिर्फ याद करो भगवान को, और इतना याद करो सुखों में भी दुखों में भी। सुख में सिमरन जो करे तो दुख आए नहीं। और मूर्ख ऐसे हैं, हम दुख में सिमरन करते हैं, सुख में करते नहीं। पर सुख में सिमरन जो करे तो दुख आए नहीं। सब संत साधुओं ने बोला सिमरन को इतनी महिमा है, सब दिखा दिया, इसमें कुछ भी सच्चा नहीं। एक परमात्मा, और उसी को हम अपना नहीं बना दे। वो नाम है साचा नाम, जिसके लेने से ही मन में शांति आ जाती है, एकदम शीतलता आ जाती है, वो हरि नाम। और सिर्फ कुछ नहीं है, वैसे भी सांसों की डोर से हम उसको लेके जपते हैं, पर ये सिमरन अगर अंदर इसका ध्यान करो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आखिरी में इसी ज्ञान पर आके रुक जाते हैं, हरि नाम। और उठते बैठते सब समझते हैं हम सबके जीवन की बाहर हरि से आई है, भगवान से आई है। तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, जैसे दुनिया में कोई वस्तु खरीदता है तो देने के लिए पैसे हैं, और यहाँ जो है हमारे को शुक्राना और कुछ नहीं। शुक्रिया ए प्यार तेरा शुक्रिया, इतना इसमें प्यार समाया जाए नाम में कि भगवान के नाम के सिवाय हम कुछ लेना। और यही एक साचा, यहाँ साचो तेरो नाम रे। और जैसे नाम सच्चा लेते हैं बाकी सब झूठे, दुनिया के काम सब झूठे, सच्चा परमात्मा का नाम हरि सिमरन। जब फुर्सत मिले हरि सिमरन में बैठो, जैसे जैसे तुम्हारे काम किनारे हो जाएंगे हरि सिमरन चलता रहेगा। ये तो एक तार जैसे बंधी हुई है परमात्मा से, तो बांध के बस चलते रहते हैं। और इसको जपते हुए कुछ नहीं होता हमारे हृदय में, है भी बाहर कुछ नहीं और होता भी कुछ नहीं। पर ये जब कुछ कुछ होता है तो हमारी अटैचमेंट है और कुछ नहीं है। दुनिया चलती है, भगवान सबका रखने वाला, हम क्या बचाएंगे। हम देखते हैं शरीर में चोट लगती है, हीलिंग खुद ही होती है, खून खुद ही बंद हो जाता है, अपने आप ही दर्द जो है वो भी खत्म हो जाता है। दवा लो न लो, ये तो दवा अपने स्वभाव में ले लेते हैं हम लोग, सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ दवा लिए, और जल्दी और देर से भी नहीं होता। बॉडी अपना सिस्टम काम करेगी। ये सिस्टमेटिकली, ये सारा संसार और ये हमारा शरीर सिस्टमेटिकली चलता है। झूठ बोलोगे वही काम देर से और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सच बोलोगे काम हुआ पड़ा है। बड़ा सिस्टम इसका फिट है।
सवेरे से रात तक पूरे सब सिस्टम हम सबके बिल्कुल फिट होते हैं और चलना पड़ता है हमारे को सिस्टम के मुताबिक, उसके बगैर नहीं चल पाएंगे। जहाँ सिस्टम ठीक, रूल्स हमारे ठीक, रेगुलेट हो जाती है सारी लाइफ, रूल्स पर ही रेगुलेट होती है, उसी तरह चलने लगती है। तुम रूल्स को नो करो, हमारी बॉडी जो है रेगुलेशन से खत्म हो जाएगी। ट्रेन पटरी से उतर गई, अब एक्सीडेंट हो गया, और अकॉर्डिंग टू रूल चलो, देखो कितना मजा है। ये अटैचमेंट नाम हमारा अज्ञान है। बहुत अभिमान के बाद ये हमारे को अटैचमेंट बार बार नजर आती है। मैं हूँ नहीं, यहाँ पर भगवान है। जिसने भी हम सब ने शरीर धारण किया है, शरीर हमारी प्रकृति है। हम अपनी प्रकृति के लिए आए हैं, आत्मा मेरा पुरुष परमात्मा। और ये मैं प्रकृति अपनी साथ में लाया हूँ, 10 नौकर साथ में लाया हूँ, 10 इंद्रियां। आंख को कहता हूँ देखो, कान सुने, मुख से बोले, नाक से सूंघें, हाथ पैर से काम करें और चलते रहें। और इस सिस्टम को ठीक रखने के लिए हमारे अंदर के आंगन है, वो भोजन देते हैं प्राणों को, और प्राण में ताकत आती है भोजन खाने के बाद, और शरीर की इंद्रियां चलती हैं। और इसमें कुछ भी नहीं है बात, पूरा रहस्य खुल गया। अब छिपने की कोई बात ही नहीं। छिपे कैसे? तभी सब ने बोला सूरज को क्या हथेली से ढक पाएगा? कभी नहीं ढकेगा। सूरज तो ऐसी उसकी किरणें हैं कि छोटा सा एक होल होता है ना, उसमें से भी रोशनी आती है। सूरज को कोई ढक नहीं सकता। ये चंद्रमा की चांदनी, ये सूरज का रोशनी कोई नहीं ढक पाएगा। बस ये आसक्ति हमारा अज्ञान है, और इसको निवारण के लिए गुरु मिला है। जब आपको ज्ञान आ जाएगा, आपका एकदम पट खुल गया, अब दरवाजा खुल गया। उसके लिए हम पासवर्ड देते हैं, सिम खुल जा। सिम जो है उसका पासवर्ड है। तो हम अपने हृदय में ज्ञान हमारे को आ जाए, इसका पासवर्ड है हरि नाम। तुम भगवान का नाम जपते रहो, पासवर्ड है